जेवरा सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत पैसों की डिमांड को लेकर मरीज के शव को देने से पहले पैसा जमा कराए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गुंडरदेही के समीप गांव से पिछले दिनों क्रेशर मशीन में हाथ कट जाने के मामले में पीड़ित परिवार ने मरीज रोहित ठाकुर को दुर्ग जिला अस्पताल लाया, जहां से मरीज की स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे एसआर हॉस्पिटल रिफर कर दिया, जिस पर पीड़ित परिवार ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर एसआर अस्पताल के साथ सांठगांठ का आरोप भी लगाया। अरे यार, आपको बता दें कि मरीज को रिफर के समय पीड़ित के परिवार के बताने के मुताबिक गाड़ी में बैठने से पहले ही आयुष्मान में 50% इलाज के लिए बोला गया, लेकिन वहां पहुंचते ही एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर पांडे ने ऑपरेशन से पहले 2 लाख कैश दे देने की बात कही, जिसके बाद मजबूरी में पीड़ित परिवार ने 2 लाख देने की बात को मान लिया और इलाज करवाने के लिए 85,000 डाउन पेमेंट भी कर दिया। जिसके बाद एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सर्जरी की और हाथ जोड़ दिया। फिर अचानक कहा कि हाथ में पॉइजन फैलने की वजह से फिर से निकालना पड़ेगा और फिर दोबारा जोड़ना पड़ेगा, जिसे लेकर 1 लाख और अधिक रुपए की मांग की गई और देखते ही देखते रात हो गई, जिससे मरीज की हालत गंभीर हो गई और परिजनों ने आरोप लगाया कि वहां के डॉक्टरों ने मरीज को दूसरा अन्य अस्पताल ले जाने से परिजनों को मना कर दिया, जिसके चलते सुबह मरीज की मौत भी हो गई। इसके बाद मामला यहीं थमा नहीं, मरीज का शव देने से पहले बचे पैसे जमा करने की डिमांड एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा की गई, जिससे आक्रोश में आकर पीड़ित परिजनों ने स्थानीय जेवरा सिरसा थाना चौकी में एफआईआर दर्ज कराई। देखिए क्या कहा पीड़ित परिजनों ने। अब जिला अस्पताल में ले गए थे सर, तो वहाँ कुछ डॉक्टर बोले कि यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है करके सर, तो हमने यहीं लाए थे, अच्छा इलाज होगा करके। तो सर से बात करे पांडे सर जी, श्रीमान पांडे जी बोले कि 2 लाख जमा करना तो हो जाएगा, आपका भाई का इलाज अच्छे ठीक से सुधार आ जाएगा करके बोले थे सर। और पैसे वहीं पे किए थे, 25 से 30 हज़ार पे किए थे, 25-30 हज़ार पेंडिंग में जमा कर दो बोले थे। और वो बोल रहे थे कि बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे, हड्डी के लिए अलग, नस के लिए अलग, करेंट देने के लिए अलग, चमड़ी के लिए अलग, सभी डॉक्टर आएंगे करके बोले थे। और बुलाए भी थे, वो पता नहीं थे, लेकिन हमारे पांडे जी से बात हुई है कि वही ऑपरेशन का जिम्मेदारी लिया था, वही बोले थे। तो आपने आयुष्मान कार्ड से क्यों इलाज नहीं कराया? आयुष्मान कार्ड के लिए बोले तो 50% में होगा करके बोले थे सर, लेकिन वो बोला कि 50% अब बंद हो गया, अब कैश में ही करवाना पड़ेगा। शुरू से होता तो होता, आप 25,000 30 हज़ार छोड़ दिए हो, अब इससे ऊपर का आयुष्मान कार्ड से नहीं हो सकता, जो भी होना है कैश में होगा बोला सर। पैसे पूरे पे किए। अभी आप क्या चाहते हो? भाई की मृत्यु हो गई, क्या शव को ले जाने दे रहे हैं? पांडे सर नहीं है। और पांडे सर भी नहीं है, वो बार बार फ़ोन लगाकर बोल रहे हैं सर कि शव की मृत्यु को ले जाने के लिए आपको पैसा वहाँ देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तब वहाँ से आप ले जा सकते हो। कितना पैसे की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा है 1,94,000 की मांग कर रहे हैं सर वो। तो आप क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब सर मैं गरीब आदमी, शरीर बेचने के छोड़ा कुछ नहीं है सर मेरे पास, ऐसा है ऐसी गरीब। स्थिति में शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? अब शासन प्रशासन से यही है निवेदन है कि देखो सर, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी ऐसा परिमाण होता है, मतलब घटना होता है किसी के भी साथ, तो सहयोग राशि का जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ से मुआवजा दिलाने की कोशिश करें सर। हाँ। तो आगामी समय में क्या, किस टाइप का आपका रहेगा अनुमान? अब आगामी समय में धरना प्रशासन का भी सोच रहे हैं सर, अब नहीं मानेगा तो वही है रास्ता सर, ऐसा सोच रहे हैं। जी, आपकी भाई की स्थिति अभी कैसी है और आप क्या चाहते हैं? सर मेरा भाई का स्थिति अभी मृत्यु हालत में है, उसका मृत्यु आज दिनांक जैसे भी डेट हुई, सुबह 4 बजे हुई से
बॉडी के लिए बोल रहे हैं, तो ये वो लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले SR कि हमारे यहाँ 2 लाख पेंडिंग में जमा करो, उसके बाद अपना भाई का मरीज मतलब बॉडी ले जा सकते हो, पैसा नहीं है तो मत ले जाओ करके बोल रहे हैं सर। भाई की मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण? अब भाई का मृत्यु सर हम लोग ऑपरेशन के लिए बोले थे, डॉक्टर लोग बोले थे कि ऑपरेशन हो जाएगा, पूरा 100% विश्वास है करके बोला था सर। विश्वास भी दिलाए थे, आश्वासन भी दिलाए थे कि हो जाएगा। पैसा हम लोग देने के लिए राजी थे, खेत खार बेच कर भी देंगे हम लोग बोले थे यहाँ तक। तो ठीक है, आपके बात से सहमत है करके इलाज करवाए सर। तो एक बार इलाज किए, ऑपरेशन किया, करने के बाद फेल हो गया करके फिर दोबारा ऑपरेशन किया, उसके बाद ICU रूम में 2 दिन के बाद डेथ हो गया सर। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सर हम लोगों को मुआवजा मिले। हम गरीब परिवार के हैं सर, खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। क्या नाम है? भुवनेश्वर सिंह ठाकुर, कहाँ लगा ग्राम आपका? खुटेरी का। वहाँ से समझ धमधन रोड चिखली हॉस्पिटल मतलब SR हॉस्पिटल पहुँचा और इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांग किए और उसके इलाज के बाद और 2 लाख मांग रहे हैं। तो आपने अभी पैसा दे दिया है कि देने? अभी तक पैसा दिए नहीं हैं और मांग करते रहे। और नहीं देने पे क्या 100 वापस ले जाने देंगे कि नहीं? मांगने के बाद 100 के लिए वापस देने के लिए 2 लाख मांग रहे हैं। था और यहाँ लाने के बाद भर्ती हुआ और वो बाकी लोग के साथ सौदा हुआ, इतने 2 लाख में सौदा किए ऑपरेशन का यानी इलाज का। और इसके बावजूद 1 लाख 1,15 लाख के मेडिसिन होते सर, अधिक 1,95,000 दोनों मिला 2 लाख। पीड़ित को लेके आए थे। रोहित ठाकुर जो कि गुंडरदी खुटेरी निवासी है, उसका हाथ थ्रेसर के मशीन में कट गया था, जिसको इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदी लाए थे। वहां से जिला अस्पताल दुर्ग रिफ़र किया गया डॉक्टर द्वारा। वहां से दुर्ग से डायरेक्ट दुर्ग में जस्ट आए, उसके बाद वहाँ यहाँ का डॉक्टर का एम्बुलेंस वगैरह सब तैयार था, लेकिन वहाँ मात्र फॉर्मेलिटी करवाए हुआ। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ का ला लिए सब। हमें पता नहीं था, हमें इलाज चाहिए था, लेकिन यहाँ आने के बाद तुरंत सभी पूरा जांच पड़ताल किए ना, तो लड़का ठीक ठाक था, सब उसका पूरा रिपोर्ट एकदम सही साथ था। उसके बाद डॉक्टरों और हमारे बीच में मान के चल बैठक हुआ। बैठक में सीधा डॉक्टरों ने बोला इसका इलाज यहाँ हो जाएगा, 100% सर्जरी हो जाएगा। और सर्जरी होने के बाद हम लोग पूछे पैसा कितना लगेगा, तो बोले टोटल 2 लाख रुपए लगेगा। हम लोग 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए तुरंत, और उसके बाद उसको सौंप दिए इलाज करने के लिए। अब इलाज में प्रथम सर्जरी हुआ, उसके बाद जस्ट दूसरे दिन वो बताया कि सर्जरी सक्सेस नहीं है। तो सर्जरी सक्सेस नहीं है तो उसको फिर निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला अब सर, अब हाथ गया तो गया, कम से कम जान बचना चाहिए। और नहीं बनता है तो दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए अनुमति दो। तो कल भी परसों भी, और कहना चाहिए कल शायद आए थे ना, तो लोग बोले नहीं यहीं हो जाएगा, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में पता चला कि ऐसा हो गया है, बड़ा दुख लगा। और उसके बाद हम लोग लगभग 1.25 लाख का मेडिसन और 85,000 नगद काउंटर में दे चुके हैं, और भी 1,94,000 रुपये मांग रहा है। और मांग के हिसाब से, उसके मांग के हिसाब से हम लोग पैसा दे चुके हैं, मान के चलो मेडिसन और वो करके। उसके बाद भी 1,94,000 और मांग रहा है। और जो मरीज का इलाज है तो हुआ नहीं, मान के चलो अपने हिसाब से, ना कहीं बाहर ले जाने के लिए भी दिया, हमें टोटल प्रताड़ित किया गया। दूसरी बात, यहाँ स्मार्ट कार्ड को चालू करने के लिए भी बोला गया, उसके लिए भी ध्यान नहीं दे, जबकि पहले लाते हाँ स्मार्ट कार्ड, तो लाते ना पहले वहाँ से लाते फ़ोन में बात हुआ था कि यहाँ स्मार्ट कार्ड लगता है, आयुष्मान कार्ड 50% कैसे लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, टोटल मतलब कोई प्रकार के सहायता नहीं दिया, मान के चलना। तो इलाज में न तो सरकारी सहायता न कुछ नहीं। आपका नाम, और परिचय? मेरा नाम टेमन लाल निषाद है।
मैं खुटेरी का हूँ। बहरहाल अब देखना होगा कि अब पुलिस इस मामले में किस तरह की जांच और कार्रवाई करती है और दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।